बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुगर के मरीज़ों के बारे में मज़ीद जो है वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो वो मुनासिब मिकदार में खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं खा सकते, मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं। तो उसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बयान करता चाहूँ कि इसमें जो है वो फालसा, जामन, आलू बुखारा, भुट्टा, छली जिसको हम कहते हैं, छली वगैरह का भुट्टा हो गया, यानी कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शुगर वाले पेशेंट खा सकते हैं, लेकिन मुनासिब मिकदार में। ज़्यादती भी है इसकी, वो भी फ़ायदेमंद नहीं साबित होगी। और इसके अलावा चावल, गंदम की रोटी भी मुनासिब मिकदार में लेनी चाहिए। और इसमें अगर थोड़ा सा जौ वगैरह का आटा या ज्वार वगैरह का आटा मिक्स कर लें तो वो बेहतर है। इसके अलावा दलिया, बेसन हो गया, खाने का तेल हो गया, पनीर होगी, दूध बगैर मलाई के, शलजम, अरवी, आलू मटर, गरमा, सरदा, पपीता, अमरूद, चीकू वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मुनासिब मिकदार में शुगर वाला पेशेंट खा सकता है। इसके अलावा बगैर चर्बी के गोश्त, मुर्गी, केला, खुबानी, ठीक है, माल्टा, किन्नू, मछली, तरबूज, आड़ू, छोटा आम, सेब, दालें, नूडल्स, ठीक है, नूडल्स भी मुनासिब मिकदार में ये शुगर वाला पेशेंट ले सकता है। इसके अलावा जो है अंडा हो गया, ठीक है, और तली हुई अशिया वो भी थोड़ी मिकदार में, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं। इसके अलावा चुकंदर हो गया, गाजर, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये जो शुगर वाला पेशेंट जो है वो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकता है। इसमें ये नहीं होता कि शुगर में भी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बंद कर दी जाए मीठी। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें मिठास है, लेकिन वो भी मुनासिब मिकदार में ली जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल है, गाजर है, ठीक है, इसमें भी मिठास होती है, तरबूज है, उसमें भी मिठास होती है, केला है, लेकिन वो मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं। शुक्रिया।